नमस्कार। एड्यूरेव में आप सबका स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो दोस्ती और जानते हैं अकेलेपन के धागों से बुनी हुई है। जी हाँ, आज हम जिस पाठ का सार समझने वाले हैं उसका नाम है टोपी शुक्ला। और जैसा हमने कहा, ये दोस्ती और अकेलेपन की एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। जरा सोचिए, क्या एक हिंदू और एक मुसलमान लड़के की दोस्ती के बीच कोई दीवार आ सकती है? क्या उनका मजहब, उनका धर्म उनकी दोस्ती से बड़ा हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने ये खूबसूरत कहानी लिखी है। ये है राही मासूम रजा साहब। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इन्होंने ही भारत के सबसे फेमस टीवी सीरियल महाभारत के डायलॉग्स लिखे थे। सोचिए कितनी ताकत रही होगी इनकी कलम में। तो कहानी के हीरो हैं दो दोस्त। एक है बलभद्र नारायण शुक्ला, पर सब उसे प्यार से बुलाते हैं टोपी। और उसका जिगरी दोस्त है सैयद जरगाम मुर्तुजा, यानी इफ़न। तो ये कहानी है टोपी और इफ़न की। तो अब बात करते हैं इनकी दोस्ती की। एक ऐसी दोस्ती जो इस कहानी का दिल है, इसकी जान है। चलिए समझते हैं कि इनकी दोस्ती इतनी खास क्यों थी। देखिए, टोपी और इफ़न की दोस्ती वो किसी धर्म या मजहब की दीवारों में कैद नहीं थी। वो तो बस दिल का रिश्ता था, एकदम सच्चा। मजे की बात यह है कि टोपी, जो एक हिंदू परिवार से था, उसे अपने घर से कई ज्यादा अच्छा इफ़न का घर लगता था। खासकर इफ़न की दादी की वजह से। वो उनसे इतना प्यार करता था कि उन्हें अपनी ही दादी मानने लगा था। ये एक ऐसा इमोशनल कनेक्शन था जो उसे अपने घर में कभी मिला ही नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक बड़ा मोड़। इफ़न के जो पिता थे वो कलेक्टर थे और उनका हो जाता है तबादला। और बस इसी एक खबर के साथ टोपी की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वो एकदम अकेला रह जाता है। तो इफ़न तो चला गया। अब देखते हैं कि उसके जाने के बाद टोपी की जिंदगी में कैसा तूफान आता है, उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब इफ़न की जगह नए कलेक्टर साहब आए और उनका एक बेटा था, डब्बू। टोपी ने सोचा, चलो इससे दोस्ती करते हैं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मुश्किल ये थी कि डब्बू सिर्फ अंग्रेजी बोलता था। कहाँ इफ़न, जिसके साथ दिल का रिश्ता था, और कहाँ ये डब्बू जिससे सिर्फ एक अजनबीपन, एक दूरी महसूस होती थी। दोस्ती हो ही नहीं पाई। और पता है, टोपी का अकेलापन सिर्फ इफ़न के जाने से नहीं था। उसका घर लोगों से भरा हुआ था, पर उसे समझने वाला कोई नहीं था। कोई उसकी फीलिंग्स को, उसके दर्द को नहीं समझता था। ऊपर से एक बार एक नौकरानी ने कोर्ट को लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। उसे और भी बुरा लगा। घर तो घर, स्कूल में भी टीचर्स ने उसका साथ नहीं दिया। मतलब वो हर तरफ से अकेला था, बिल्कुल अकेला। अब जब कोई बच्चा इतना अकेला हो, इतना दुखी हो, तो क्या होगा? इसका सीधा असर पड़ा उसकी पढ़ाई पर। और नतीजा, टोपी 9वीं क्लास में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार फेल हो गया। और इस फेल होने का जो अंजाम हुआ वो और भी बुरा था। घर पर तो डांट पड़ती ही थी, स्कूल में टीचर्स ने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। क्लास के दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। सोचकर देखिए, अपने से छोटे बच्चों के साथ एक ही क्लास में बैठना कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए। खैर, जैसे तैसे तीसरी बार में वो 3rd डिवीजन से पास तो हो गया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस ने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। तो ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? क्या है इसके मेन टेकअवेज? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि सच्ची दोस्ती वो किसी भी धर्म या मजहब से बहुत ऊपर होती है। दूसरी बात, अकेलापन किसी बच्चे के दिमाग पर, उसकी पढ़ाई पर कितना बुरा असर डाल सकता है, ये हमने टोपी की कहानी में साफ साफ देखा। और इसीलिए फैमिली सपोर्ट, घर वालों का प्यार और समझ, ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आखिरी बात, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी ऐसे बच्चों को समझने की जरूरत है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके प्रति थोड़ा एम्पैथेटिक, थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण होने की जरूरत है। तो ये थी कहानी टोपी शुक्ला की। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो एक दोस्ती टूटने के बाद अकेलेपन के अंधेरे में कहीं खो सा गया था। अगर इस चैप्टर को और भी डिटेल में समझना है, इसके पूरे नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं या सैम्पल पेपर्स देखने हैं, तो देर मत कीजिए, अभी एड्यूरेव ऐप डाउनलोड कीजिए। एड्यूरेव ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगी।
तो चलिए अपनी पढ़ाई को और भी मजेदार और आसान बनाइए।